दमान जी, धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा धोखा? शादी के दिन तो आपकी बेटी चांद जैसी चमक रही थी और अब फूल जैसी मुरझा रही है। तुम तो शादी के दिन भी सांड जैसे लग रहे थे और आज भी सांड ही लग रहे हो। मुरझाना तो आपको चाहिए था, लेकिन अब तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कुछ नुस्खे इसको भी बता दो। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। ये देख, ये है इटर्नल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल और लेमन एंड हनी फेस वॉश। इसमें है हल्दी और एलोवेरा के गुण, जिससे तेरे चेहरे के सारे डेड सेल्स और डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। माँ इसे यूज कैसे करते हैं? पहले इसके 4 से 5 बूंद फेस में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर इटर्नल लेमन एंड हनी फेस वॉश से धो लेना। देखना तू चमकने लगेगी। माँ मुझे ये दे दो। होशियारी नहीं, तू तेरा मंगवा ले अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है। नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं नहाना। टिल्लू तूने 4 दिन से नहीं नहाया, बदबू आ रही है तेरे शरीर से, जल्दी उठ। काहे बदबू, काहे? झूठ मत बोलो मम्मी। अगर मेरा सब्र का बांध टूट गया तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। जल्दी से नहाकर मोटर बंद करो। सुबह से 2 बार चालू कर चुका हूँ। अगर बिजली का बिल 400 से ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं होगी। एक तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। मम्मी ढीले डल डोला है। मम्मी सिर्फ यहाँ तक नहाऊंगा। साल में साबुन डालने से आँखों में जलन होती है। ठीक है, तू बस अपनी आंखें बंद करके बैठ। मम्मी आंखें खोल दो। नहीं। मम्मी और कितना देर लगेगी? कहा ना नहीं। आँखों में जलन हो रही है। कहा था ना मत खोलना। टिल्लू जरा पकड़ना इसे। पापा ये क्या है? मेजरिंग टेप है बेटा, इससे नाप लेते हैं। सुनते हो? जरा इधर आना। आ रहा हूँ। टिल्लू जरा ये टूल बॉक्स में रख देना। No. अरे ये करने में तो बहुत मजा आ रहा है। मेरा साल का नाप लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ा है। दीदी मेरी हाइट कितनी है देखना। इसमें देखना क्या है, तू तो है ही 1.5 फुटिया। गोलमाल है भाई। इसे पकड़ना। अब क्या नापना है? आपकी जबान इतनी लंबी जो है। मेरा हाथ भी बहुत लंबा है, नापेगा? एक दिन कंजूस ने साबुन को 2 बराबर हिस्सों में काटकर पत्नी से कहा, ये पहला हिस्सा 15 दिन बर्तन धोने के लिए और दूसरा अगले 15 दिनों के लिए। इससे पहले लाने को मत कहना, महंगाई आसमान छू रही है। इनकी रगों में खून नहीं, कंजूसी दौड़ती है। एक दिन पति सड़ा हुआ लौकी लेकर आया। ये सिर्फ 5 रुपए में खरीदा। पत्नी बोली, लेकिन खाने में ये बहुत कड़वा होगा। पति झट से बोला, इसीलिए तो लाया हूँ। एक ही सब्जी में करेला और लौकी दोनों का स्वाद मिल जाएगी। हर चीज में कंजूसी, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। लौकी की सब्जी में उसने खूब सारा चीनी, मिर्च और इमली डाला। फिर एक प्लेट को चिकनाई लगा के गंदा किया। कंजूस प्लेट देख कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला चम्मच खाते ही चिल्लाया, ये क्या हरकत है? इतनी गंदी प्लेट और ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। फिर पत्नी बोली, अगर साबुन सुंघा के प्लेट दूंगी तो ऐसे ही गंदी रहेगी। और रही बात सब्जी की, आपको ही तो एक ही सब्जी में बहुत तरह की स्वाद चाहिए था। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया। एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला। फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर्फ 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर के टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना 3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है,
आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या पता हम दीदी ये क्या है? मेरा बचपन का फोन टिल्लू है? ये कैसा फोन है? ये बारबी फोन है टिल्लू, और इसमें गाना भी बजता है, ये सुन। और यही फोन खरीदने के लिए पता नहीं तूने रो रो कर कितनी दफा मुझसे पैसे मांगे। दीदी इस फोन से हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं बचपन में करती थी, नानी मौसी दादी सबको फोन। इसका मतलब मैं टिम्मी से बात कर सकता हूँ। इधर दो दीदी, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। टिम्मी को कॉल करता हूँ। 9854। हेलो टिम्मी। दीदी की तरह उनकी फोन भी पागल है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उसे परेशान देख रोक कर कहा, बेटा अगर कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुमने अपने पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की, अपने पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिए। घर पहुंचने पर उसने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। तारीफ सुनकर पत्नी ने बेलन से पति की खूब पिटाई करके बोली, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। ये क्या बवाल चीज है? पापा फॉर्म फिल कर दिया है, चलो चलते हैं। अब मैं भी इतने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा। लेकिन इतने लगाने से क्या होता है? मम्मी टिल्लू वो थंबप्रिंट है, इससे अंगूठा लगाने से प्रूफ हो जाती है वो चीज हमारी है। No. टिम्मी इधर देख, तेरे गाल में कुछ लगा है। क्या? ये ले अंगूठा लगा दिया, अब प्रूफ हो गई तू मेरी है। एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। वो अपने पति को हर रोज रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला, क्यों ना तुम इसमें मक्खन डालकर दाल मखनी बना दो। पत्नी बोली, हाँ ताकि तुम गेंडे से हाथी बन जाओ। पति गुस्से से बोला, असल बात तो ये है कि तुम कामचोर हो। इस बात से गुस्सा होकर पत्नी उसे सिर्फ रोटी परोसते हुए बोली, आज से तुम्हें दाल भी नसीब नहीं होगा। पति को गुस्सा आ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ते लड़ते सो गए। अगले दिन सुबह पति गरम गरम दूध लेकर पत्नी के पास गया। ये देख पत्नी बोली, अच्छा तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो। पति बोला, तुम्हें किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। मम्मी चाउमीन बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ बेटा 2 मिनट रुक जा, बस हो गया। मम्मी आपको चाउमीन बनाना आता है? मुझे तो कभी बनाकर नहीं खिलाया। अरे तू जब छोटी थी तो ये सब के बारे में कहाँ पता था, आजकल तो सारी रेसिपीज यूट्यूब पर मिल जाती है। टिल्लू थोड़ी टेस्ट करा, देखो कैसी बनी है। नहीं तब मेला है। मत दे, कौन सा बाजार वाली टेस्ट आएगी। हैं, सिम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो टिम्मी, हेलो तू कहाँ है टिम्मी? तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने के बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी। रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा, आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा, ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से,
कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ, रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था? पेपर जितना पतला रोटी। मैंने हवा जितना पतला बना दिया। हवा भी तो नहीं दिखती। एक दिन पत्नी ढेर सारे गोलगप्पे लेकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करती, उसके हाथों से गायब हो जाता। तभी वो गुस्से से चिल्लाई और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। वो जल्दी से जाकर कंजूस पति से बोली, 3 महीने से कह रही हूँ पानी पूरी खिला दो, अब तो सपने में भी आने लगी है। हो, गोलगप्पे खाने का तो भूल ही जाओ। सोना खरीदने जाओ तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन गोलगप्पे नहीं। इतनी महंगी चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी गुस्से के मारे, अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। उसने वीडियो देख देख कर घर में ही ढेर सारा गोलगप्पे बना दिया। बहुत खुश होकर वो खाने लगी। तभी पति वहाँ आ गया। हो, इतने सारे पुचके कहाँ से लाई? कहीं तुमने हमारा घर गिरवी तो नहीं रख दिया? पत्नी कंजूस को सबक सिखाने के लिए, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। आपके बचत वाले गुल्लक तोड़कर मैंने 10,000 निकाल लिया, उसी से खरीद कर लाई हूँ। क्या? रुक जाओ और मत खाओ। शाम को मैं बिल्डिंग के नीचे ठेला लगाकर बेचाऊंगा, तभी इतना बड़ा नुकसान का भरपाई होगा। एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिल्लू आया। मम्मी, डलगोना कैंडी बनाती नहीं? चुप, रोज डलगोना कैंडी। अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी, पापा से तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया। ये देखो, लेती नीचे बता के रखूंगा। फालतू में क्यों खर्चा करना? बाप बेटा दोनों एक जैसे। अपने कंजूस बाप के नक्श कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के बर्ता बना दूंगी मैं। मम्मी तोलो। कुछ भी होता है, मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है, और मैं बनूंगा उनसे भी बड़ा कंजूस। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खाने में लौकी की सब्जी बनाया। लौकी? ये खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। आइडिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मम्मी, खाने में छिपकली गिर गई। अब मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मैगी बना दो। दीदी, आपकी तकिए पर छिपकली गिर गई। क्या? टिल्लू, हटा इसको। नहीं हटाऊंगा, पहले आपका फोन का पासवर्ड बताओ। क्या? अरे जल्दी बताओ, छिपकली आपकी बाल खाने लगी है। 1 2 3 4। ही, हटा दिया। No, 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 no. Get it. पापा, 50 रुपए दे दो, वरना ये छिपकली आपके ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं टिल्लू, ऐसा मत कर, इधर आ, पैसे ले ले। बाप से मजाक नहीं, समझा? एक बार एक नौकरानी हर चीज खा लेती जो भी घर में रखा होता, फिर बहाना देकर कहती, मालिक पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने खा लिया। एक दिन आदमी मिठाई का एक डब्बा लेकर आया। 2-3 पीस खाने के बाद उसने सोचा, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो ये बुक्कड़ खा जाएगी। वो नौकरानी से बोला, सुनो, घर में बहुत चूहे हो गए, मैंने इस मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई है, खराब हो जाएगी सोचकर खा मत लेना, वरना टेव हो जाओगी। नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। जब वो खाना बना रही थी तो जानबूझकर उसने रोटी जला दिया, जिसे देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, जी चाहता है तुम्हें घर से निकाल दूं। ये सुन नौकरानी जोर जोर से रोने लगी, मालिक आप मुझे घर से निकाल दोगे, फिर मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं वो चूहे मारने की मिठाई खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारी मिठाई खा चुकी थी।